Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9. Who will bell the cat? See, what is the meaning of who will bell the cat? Who will bell the cat का मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. ठीक है, चलिए, दिस इज़ द चैप्टर. और ये जो है, ये आपने इसकी स्टोरी कई बार अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होगी, पर हम इसको वापस से एक बार पढ़ते हैं. ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं. गेटिंग स्टार्टेड. आर यू अफ्रेड ऑफ एनी बडी और एनी थिंग? क्या आप किसी इंसान से डरते हैं या किसी चीज़ से डरते हैं, और क्यों? होता है ना कि कुछ लोग, बच्चे जो होते हैं, वो कई बार स्ट्रेंजर्स से भी डरते हैं, बाहर वालों से भी डरते हैं, है ना. और कोई किसी चीज़ को देख के भी डर जाते हैं. ठीक है, जैसे हॉरर मूवी हो गई या फिर आपको डॉग हो गया, उन सब से डरते हैं. तो क्यों डरते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा बलशाली है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप उससे डरते हैं. भूत, हम लोग बोलते हैं ना कि भूत होता है, भूत होता है. भूत से बच्चे शुरू से ही डरते हैं, पर नहीं डरना चाहिए. क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि आपको हर चीज़, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मेरे साथ आपको रीड भी करना है बेटा. छोटी छोटी सी लाइन है, अगर आप मेरे साथ रीड करेंगे तो आपका जो रीडिंग वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होगा और आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा. ठीक है, चलिए. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ बिग हाउस लिव्ड मैनी माइस. फिर से ये लाइन, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ बिग हाउस लिव्ड मैनी माइस, मतलब बहुत सालों पहले एक बड़ा सा घर था, बिग हाउस था, और वहाँ कौन रहते थे? देयर लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ बिग हाउस लिव्ड मैनी माइस, मतलब बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा हाउस था, बिग हाउस था, बहुत बड़ा था वो हाउस, और वहाँ बहुत सारे माइस रहते थे. माइस किसको बोलते हैं? जो माउस होता है, माउस सिंगुलर को बोलते हैं, और माइस एक से ज़्यादा अगर होते हैं चूहे तो माउस का प्लूरल होता है माइस. ठीक है, तो उस बड़े से घर में बहुत सारे माइस रहते थे, बहुत सारे चूहे रहते थे. They lived in the kitchen, they lived in the drawing room, they lived in the bedrooms. और वो कहाँ कहाँ रहते थे? They lived in the kitchen. जो माइस थे वो कहाँ रहते थे? किचन में भी रहते थे. उस बड़े घर के अंदर जो किचन था वो वहाँ रहते थे. They lived in the drawing room. Mice lived in the drawing room also. जो माइस थे वो कहाँ रहते थे? ड्राइंग रूम में भी रहते थे. और दे लिव्ड इन द बेडरूम्स, और वो बेडरूम में भी रहते थे. दे रैन अबाउट द होल हाउस, और जो सारे माइस थे वो उस बड़े हाउस में रहते थे, उस बड़े हाउस की किचन में रहते थे, उस बड़े से बिग हाउस की ड्राइंग रूम में भी रहते थे. ठीक है, और उस बड़े बिग हाउस के बेडरूम में भी वो सारे माइस रहते थे. और दे रैन अबाउट द होल हाउस, और वो पूरे घर में दौड़ते रहते थे. रैन मतलब दौड़ना. ठीक है, पूरे घर में वो दौड़ते रहते थे. इन द सेम हाउस लिव्ड अ बिग फैट कैट, और उसी घर में एक बड़ी सी बिग फैट कैट रहती थी. फैट मतलब मोटी सी बिल्ली रहती थी. ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो. इन द सेम हाउस लिव्ड अ बिग फैट कैट, मतलब उसी सेम हाउस में, उसी बिग हाउस में एक बहुत बड़ी मोटी फैटी कैट भी रहती थी, बिल्ली भी रहती थी. शी वॉज ऑलवेज चेजिंग दैम, और वो हमेशा उन माइस का पीछा करती थी, उनको पकड़ने की कोशिश करती थी, उनके पीछे पीछे घूमती थी. क्योंकि जो बिल्ली होती है वो क्या करती है? चूहों को मार के खाती है ना. बिल्ली का भोजन होता है. तो शी वॉज ऑलवेज चेजिंग दैम. चेजिंग का मतलब होता है टू बी आफ्टर समवन, किसी के पीछे घूमना या किसी के पीछे पकड़ने की कोशिश करना. ठीक है, तो वो जो बिग फैट कैट थी वो हमेशा उन माइस को चेस करती थी, उनको पकड़ने की कोशिश करती थी. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65. द माइस वर स्केयर्ड ऑफ हर. फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ. द माइस वर, इसको वर पढ़ते हैं. द माइस वर स्केयर्ड ऑफ हर, और जो वो चूहे थे
वो बिल्ली से डरते थे। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। जितने भी वो माइस थे वो सब उस बिल्ली से डरते थे। इवन देयर बेबीज वुड रन बैक into their holes when they saw her coming। और जो माइस थे उनके जो बेबी थे वो भी उस बिल्ली से इतना ज़्यादा डरते थे कि अगर वो उसको कहीं से देख लेते थे तो वो तुरंत दौड़कर अपने होल्स में छुप जाते थे। आपको मालूम है ना माउस कहाँ रहता है? होल्स में रहता है ना। तो जब भी वो कैट दिखती थी, जो माइस हैं उनके बेबीज़ को, उनके छोटे छोटे बच्चों को जब भी वो कैट दिखती थी तो वो भी इतना डरते थे कि वो तुरंत अपने होल्स में जाकर छुप जाते थे, अपने घर में अंदर छुप जाते थे। सो वन डे ऑल द माइस गॉट टुगेदर। तो क्या हुआ, एक दिन सारी जो माइस थी, जितने भी चूहे थे, उन सब ने एक साथ इकट्ठे हुए। ठीक है। दे सेड हाउ डू वी स्टॉप द कैट। और उन्होंने क्या बोला कि है ना, हम इस बिल्ली को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इस बिल्ली को कैसे रोक सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज चेजिंग अस। और वो हमें हमेशा चेस करती रहती है, हमारे पीछे पीछे घूमती रहती है, ठीक है, पकड़ने के लिए। तो दे सेड हाउ डू वी स्टॉप द कैट। ये सारे माइस मिलकर बोलते हैं कि हम इस बिल्ली को कैसे रोक सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज चेजिंग अस। और वो हमेशा हमें पकड़ने की कोशिश करती रहती है। सम सेड दिस एंड सम सेड दैट। तो जब वहाँ बहुत सारे माइस थे इकट्ठे, तो हर माइस अपना अपना सजेशन दे रहा था, अपनी अपनी एडवाइस दे रहा था कि हम बिल्ली के साथ ऐसे करते हैं, हम कैट को रोकने के लिए ये करते हैं, कैट को रोकने के लिए ये करते हैं। वो अपने आइडियाज़ बता रहे थे कि हम कैट को कैसे रोक सकते हैं। बट नो वन कुड थिंक ऑफ एनीथिंग। पर जिन्होंने भी ये सारी बातें बताई कि हम ऐसा करते हैं, जो भी आइडियाज़ बताए, वो आइडिया पूरी तरीके से लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है। बट नो वन कुड थिंक ऑफ एनीथिंग। पर कोई भी लोग कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि क्या करें। एट लास्ट अ लिटिल माउस गॉट अप एंड सेड शी वॉक सॉफ्टली। और उसके बाद एक छोटा सा, आखिर में एक छोटा सा जो लिटिल माउस था वो खड़ा हुआ और बोला, शी वॉक सॉफ्टली। वो बहुत धीरे धीरे चलती है। शी वॉक सॉफ्टली का मतलब वो बहुत धीरे धीरे चलती है। और दूसरे शब्दों में बोलें तो वो बहुत दबे पाँव चलती है, मतलब इस तरीके से पाँव रखती है कि आवाज़ नहीं आती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा चलते हैं, खर 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 की आवाज़ आती है ना, और अच्छा भी नहीं लगता। पर जो कैट होती है वो क्या, बहुत धीरे से चलती है। वी नेवर हियर हर कम। और हम उसके इसी वजह से हम उसके आने की आवाज़ नहीं सुन पाते, है ना। लेट अस हैंग अ स्मॉल बेल अराउंड हर नेक। तो उस लिटिल माउस ने एक आइडिया बताया। सबसे पहले तो उस लिटिल माउस ने ये बताया कि शी वॉक सॉफ्टली, वो बहुत धीरे से चलती है, जिसके कारण हमें उसके आने की आवाज़ नहीं पता चल पाती। ठीक है, नहीं खबर पड़ पाती कि वो आ रही है। लेट अस हैंग अ स्मॉल बेल अराउंड हर नेक। हैंग का मतलब टांगना। तो उसने आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक छोटी सी घंटी, स्मॉल बेल, उसके गले के चारों तरफ बांध दें। व्हेन शी वॉक्स, फिर जब भी वो आएगी, इट विल रिंग। तो वो जो घंटी है वो बजेगी। सो वी कैन रन अवे व्हेन शी कम्स क्लोज। तो जब भी वो हमारे पास आएगी तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। एवरीवन क्लैप्ड, यू आर राइट, वी कैन रन अवे व्हेन वी हियर द बेल। सारे जितने भी माइस वहाँ थे सबने क्लैपिंग की। एवरीवन क्लैप्ड, सबने ताली बजाई और कहा, यू आर राइट, तुमने सही कहा। वी कैन रन अवे, हम सब तब भाग जाएंगे जब वो बिल्ली की घंटी हमें सुनाई देगी। व्हेन वी हियर द बेल, मतलब जब भी उस बेल की आवाज़ हमें आएगी हम वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है। जस्ट देन एन ओल्ड माउस गॉट अप एंड सेड। और फिर क्या हुआ, उन सारे माइस में से जो सबसे ओल्ड माउस था, मतलब जो सबसे बूढ़ा चूहा था, वो खड़ा हुआ और बोला, यू आर राइट, तुम एकदम सही बोल रहे हो। बट हु विल पुट द बेल अराउंड द कैट्स नेक। पर उस बिल्ली के गले के चारों तरफ घंटी कौन बांधेगा? क्यों? क्योंकि सारे लोग उससे डरते थे। तो वही पूछ रहा है कि अब आप बताओ कि उस बिल्ली के गले के चारों तरफ घंटी कौन बांधेगा। ऑल द माइस लुक्ड एट वन अनदर। और सारे चूहे जो थे वो अब एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगे कि कौन इतना हिम्मती है, कौन इतना स्ट्रांग है कि जो उस बिल्ली के
गले के चारों तरफ घंटी बांधेगा। बट नो वन हैड एन आंसर, पर किसी के पास कोई भी उसका जवाब नहीं था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा हाउस है और उस हाउस में बहुत सारे चूहे रहते हैं। ठीक है, और वो चूहे कहीं किचन में रहते हैं, कभी बेडरूम में रहते हैं, ड्राइंग रूम में भी रहते हैं, और पूरे घर में वो चूहे दौड़ते रहते हैं। और उसी हाउस में एक बिग फैट कैट भी रहती है, एक मोटी बिल्ली भी रहती है, जो कि हमेशा चूहों को डराती है और उनका पीछा करती है, उनको चेस करती है, पकड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जितने सारे चूहे थे वो क्या थे, उस बिल्ली से डरते थे। और इवन उनके जो बेबीज थे वो भी क्या करते थे, वो वहाँ से जब भी बिल्ली को देखते थे वो वहाँ से भाग जाते थे और अपने होल में आकर छुप जाते थे। सो वन डे ऑल द माइस गॉट टुगेदर, तो सारे चूहों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम सब मिलेंगे और कुछ मीटिंग करेंगे कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, सबने बोला कि हमें इस बिल्ली को, इस कैट को स्टॉप करना पड़ेगा, वो हमेशा हमें चेस करती रहती है, हमें पकड़ने की कोशिश करती रहती है। तो सारे लोग अपने अपने बारे में बताने लगे कि उसने हमें ऐसे परेशान किया, इसने हमें ऐसे परेशान किया। मतलब किसने परेशान किया, कैट उनको बहुत परेशान करती थी। ठीक है, पर कोई भी ये नहीं सोचा था कि उस बिल्ली को कैसे स्टॉप किया जाए। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा, आखिर में एक छोटा सा जो माउस था वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो वो बिग फैट कैट है वो बहुत सॉफ्टली वॉक करती है, बहुत धीरे से चलती है, जिसके कारण हमें उसकी आवाज़ नहीं पता चलती कि वो आ रही है। तो क्यों ना हम एक छोटी सी घंटी लाके, एक स्मॉल बेल लाके उसके गले के चारों तरफ बांध दें। पिक्चर में देखो दिया हुआ है, ये घंटी वैसी है जैसे गाय के गले में होती है ना, वैसी घंटी। तो क्यों ना हम उसके गले में चारों तरफ एक घंटी बांध दें। जब भी वो घंटी बजेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो हमारे पास आ रही है और हम वहाँ से भाग जाएंगे। तो सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ज़रूर करेंगे और हम फिर क्या होगा, उस कैट से बच जाएंगे। फिर आगे उसमें से एक जो ओल्ड माउस था, एक बूढ़ा जो चूहा था, वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि तुमने एकदम सही बोला, पर है ना, अब मुझे ये बताओ कि हम में से कौन इतना स्ट्रांग है कि उस बिल्ली के गले के चारों तरफ घंटी बांध सके। तो सारे जितने माउस थे, सारे जो माइस थे, वो एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगे और सोचने लगे कि कौन इतना स्ट्रांग है जो उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। ठीक है, बट नो वन हैड एन आंसर, पर किसी के पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि सारे जो चूहे थे वो तो उस बिल्ली से बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है, नाउ वर्ड्स टू नो, चेजिंग टू बी, चेजिंग मीन्स टू बी आफ्टर समवन, किसी के पीछे घूमना, मतलब किसी का पीछा करना, पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आपको जो स्टोरी समझ में आई, ये स्टोरी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, चाहे आपने कहीं पढ़ी होगी। ये कॉमन स्टोरी है जो कि हर घर में सुनाई जाती है। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पेज नंबर 66, टेक आउट वन पेंसिल एंड डू इट विद मी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट आंसर्स। अब आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको टिक करना है। फर्स्ट दिया हुआ है द माइस लिव्ड इन अ, माइस कहाँ रहता है, ए होल या बी हाउस, तो माइस कहाँ रहता था, हाउस में रहता था, तो आपको इसको टिक करेंगे, हाउस को। ठीक है, सेकेंड इज द माइस वर चेस्ड बाय अ, जो माइस थे उनको कौन चेस कर रहा था, ए कैट और बी मंकी, तो कौन चेस कर रहा था माइस को, कैट चेस कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा द माइस डिसाइडेड टू हैंग, द माइस डिसाइडेड टू हैंग अ बेल ऑन द कैट्स ए नेक और बी टेल, तो क्या आएगा, नेक आएगा। यहाँ पर कैट आ जाएगा और फर्स्ट वाले में बी आएगा, माउस। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर इन द स्टोरी। अब हमें स्टोरी में कुछ वर्ड्स थे जो कि कॉलम ए और कॉलम बी से मैच करते हैं, तो हमें उन वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला है
फैट, फैट का क्या हो जाएगा? फैट का हो जाएगा कैट। फैट का क्या हो जाएगा? ई, कैट। ई लिखना है फैट के सामने। सेकेंड, स्केयर्ड। स्केयर्ड कौन थे? कौन डरे हुए थे? डी, माइस, है ना? यहाँ आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा यहाँ? डी आ जाएगा, डी। ठीक है। थर्ड, सॉफ्टली वॉक, ए आ जाएगा। 4 आ जाएगा स्मॉल, सी, बिल। फैट, कैट, ई आ जाएगा, छोटा सा ई लिख रही हूँ। स्केयर्ड का आ जाएगा माइस, डी आ जाएगा। सॉफ्टली का आ जाएगा ए, वॉक। स्मॉल का आ जाएगा सी, बिल। और बिग का आ जाएगा बिग हाउस, डी आएगा, सॉरी बी आएगा। यहाँ पर लिख देती हूँ, बी का आएगा बिग, बिग का आएगा बी। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, तो क्वेश्चन आंसर्स हमें नहीं करना है अभी। अभी हमें पढ़ कर जाना है नेक्स्ट पेज पर, प्लेइंग विद वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज मीन्स पेज नंबर 67, प्लेइंग विद वर्ड्स। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स। ये देखो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, डबल आर, डबल एल, डबल ई, डबल पी, डबल एन और डबल टी। और इन लेटर्स को हमें पिक्चर को देखकर उसमें भरना है। ठीक है, तो पहले में आप देखिए, पहला क्या है? पहला है ऐप। पहला अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? एप्पल। तो एप्पल में जब आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? डबल पी, डबल पी, ए डबल पी एल ई, एप्पल। सेकेंड क्या है? ये ट्री, तो टी आर डबल ई। ठीक है। थर्ड क्या है? ये बनी, बी यू एन एन वाई, बनी। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है बी ए डबल एल, बॉल। ठीक है। फिफ्थ इज चेरी, सी एच ई आर आर वाई, चेरी। सिक्स्थ आएगा बटर, बी यू टी टी ई आर, बटर। क्लियर हुआ? चलिए, अब हमें करना है मैच द वर्ड्स। मैच द वर्ड्स में आप कैसे करेंगे? मैच द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है दो शब्द जो आपस में मीनिंगफुल बने, मतलब जुड़े हुए हों। ठीक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, एक दिया हुआ है पैन केक, पैन केक होता है ना, तो सेकेंड आ जाएगा रेन बो। ठीक है। थर्ड आ जाएगा सन फ्लावर। फोर्थ आ जाएगा स्टार फिश। फिफ्थ आ जाएगा हैंड बैग। क्लियर हो गया? सो दिस इज द चैप्टर, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। और पीडीएफ में आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, तो आप उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, आप लोगों को इस बार साथ के साथ सारे चैप्टर्स याद करते जाने हैं। हमारे सेकेंड टर्म के बाद ये थर्ड चैप्टर जो हुआ है, जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, याद करके भी कंप्लीट करना है।